ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे उस टेस्ट मैच की। इरफान पठान बल्लेबाजी कर रहे थे और शोएब अख्तर उन्हें बार बार परेशान कर रहा था। वो इरफान पठान को कभी बाउंसर मार घायल करने की कोशिश कर रहा था तो कभी बेवजह इरफान पठान को ताना मारकर उन्हें जलील कर रहा था। इसके बावजूद इरफान पठान काफी हद तक खुद को कंट्रोल में रखे हुए थे, लेकिन जब शोएब अख्तर सारी सीमाएं पार करके बार बार स्लेजिंग पे स्लेजिंग किए जा रहा था, तब जरूरी हो गया था शोएब अख्तर को ईंट का जवाब पत्थर से देने का। और कहते हैं ना कि हाथ मिलाओगे तो भैया हम तो दुश्मन को भी गले से लगा लेते हैं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यही काम यहाँ इरफान पठान करने वाले थे। जब इरफान पठान ने शोएब अख्तर पे काउंटर अटैक करना शुरू किया तो पठान के बल्ले से बाउंड्री की बरसात शुरू हो गई और उस बरसात में इरफान पठान ने हर एक पाकिस्तानी गेंदबाज को भीगा भीगा करके धोया। दोस्तों, इरफान पठान की आन बान और शान की इस लड़ाई का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला गियर भी दबा करके रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट की एक से बढ़कर एक धमाकेदार कहानियां सिर्फ और सिर्फ आपको टिप टॉप स्पोर्ट्स इंडिया पर ही मिलेंगी। ये साल था 2006 का, जहां भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर ये टेस्ट मैच खेल रही थी और तब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे इरफान पठान और दूसरी छोर पर उनका साथ दे रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। तब भारतीय टीम का स्कोर महज 250 रन ही था और टीम इंडिया के आधे बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके थे। इसलिए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने और भारत की इज्जत बचाने का जिम्मा यहाँ इरफान पठान और धोनी के कंधों पर था। लेकिन इरफान पठान जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए तो पाकिस्तान के कप्तान ने फौरन अपने सबसे ताकतवर हथियार शोएब अख्तर को बॉलिंग अटैक पर बुलाया ताकि जल्द से जल्द इन दोनों बल्लेबाजों को आउट कर भारतीय पारी को समाप्त कर दिया जाए। इसी मकसद से शोएब अख्तर ने आते ही इरफान पठान को एक खतरनाक बाउंसर मारा जिसपे पठान घायल होते होते बच गए। और शोएब अख्तर की अकड़ तो देखिए, वो ऐसी हरकत करने के बाद भी पठान को सॉरी बोलने के बजाय आंख दिखाकर उन्हें ताना मारा और धमकी भी दिया। फिर तो पठान का पारा हुआ हाई और उन्होंने उसी समय ये प्रण कर लिया कि भले ही मैं आउट हो जाऊं, लेकिन जब तक क्रीज पर हूं पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज को बख्शूंगा नहीं। और तब इरफान के पाले में पड़ा दानिश कनेरिया, जिसके गुगली को पठान ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज डाला और उसकी अगली ही गेंद पर इरफान पठान ने गेंद को ऐसा उड़ाकर मारा कि हवा में लहराती हुई गेंद स्टैंड में कोसों दूर जाकर के गिरी। इस नजारे को देख पाकिस्तान के कोच को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ये क्या देख लिया हमने, और पठान का ये शो अभी खत्म होने वाला नहीं था। जब अगला ओवर लेकर अब्दुल रज्जाक पठान के सामने आया तो यहाँ भी ऑफ साइड पर एक जबरदस्त चौका जड़ इरफान पठान ने रज्जाक की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और यहाँ तो रज्जाक को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी धुलाई इरफान पठान के बल्ले से हो रही है। और फिर इरफान पठान ने रज्जाक के उसी ओवर में एक और चौका लगा, मानो अब्दुल रज्जाक की आंखों में आंसू ही ला दिया था। अपने साथी गेंदबाजों की ऐसी गर्दा गर्द पिटाई होता देख शोएब अख्तर से रहा नहीं जाता है और वो अपनी अकड़ के साथ एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर आता है। लेकिन इस बार अख्तर की बाउंसर को पठान ने ऐसा लपेटा कि जितनी तेजी से गेंद आई थी उसके डबल स्पीड से गेंद बाउंड्री के पार जा पहुंची। यहाँ ये आग तो शोएब अख्तर ने ही लगाई थी, इसलिए खातिरदारी का सबसे बड़ा भागीदार भी वही था। लेकिन यहाँ अख्तर का घमंड भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
उसने दोबारा से एक और बाउंसर मारा और इस बार भी उसने पठान को ताना मारा कि इसे टच करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर उसकी अगली ही गेंद पर इरफान ने फिर से बल्ला घुमाया और गेंद लगभग चौके के लिए जा ही पहुंची थी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग ने इस बार अख्तर की इज्जत बचा ली। लेकिन अगले ओवर में दानिश कनेरिया को क्लच में लेकर पठान ने एक और चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यहाँ ना तो इरफान पठान हार मान रहे थे और ना ही शोएब अख्तर हारने को तैयार था। अख्तर की जिद थी पठान को आउट करने की और पठान की जिद थी अख्तर को तबाह करने की, और इसी इरादे से यहाँ इरफान ने अख्तर की गेंद पर एक और जोरदार प्रहार किया, लेकिन इस बार भी बेहतरीन फील्डिंग से सिर्फ 2 रन ही मिल पाए। यहाँ अख्तर की धुलाई सिर्फ पठान के बल्ले से नहीं हो रही थी, बल्कि दूसरी छोर से महेंद्र सिंह धोनी भी अख्तर की धागे खोल पिटाई करते हुए अपना शतक जड़ चुके थे और भारत का जो स्कोर 250 पे 5 था, अब वो 400 के पार जा चुका था। यहाँ पठान के साथ मिलकर धोनी ने अख्तर की ऐसी गर्दा उड़ान पिटाई कर डाली थी कि बेचारा शोएब अख्तर अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन धोनी भी अख्तर को माफ करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने अख्तर की एक ही ओवर में 4 चौके लगाकर अख्तर के रफ्तार की धज्जियां उड़ा डाली थी। वहीं दूसरी छोर पे इरफान पठान भी शोएब अख्तर पे हाथ धोकर के पीछे पड़ गए थे और पाकिस्तान के भरे महफिल में रावलपिंडी एक्सप्रेस की घमंड उतार रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि शेर सो रहा है तो उसे सोने दो, उसे उंगली करके जगाओगे तो भैया परिणाम तो कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पाकिस्तान का हर एक गेंदबाज इस भारतीय शेर से बुरी तरह पीट रहा था। ये भले ही टेस्ट मैच था, लेकिन यहाँ दर्शकों को टेस्ट मैच के टिकट में T20 का भरपूर मजा मिल रहा था। इस मैच में इरफान पठान ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाया था जिसे याद करके आज भी उन गेंदबाजों के रोम रोम सिहर उठते होंगे। तो पाकिस्तानी गेंदबाजों और शोएब अख्तर के रफ्तार का घमंड उनके सर से उतार देने वाली पठान की इस लाजवाब पारी के नाम इस वीडियो पे जमकर लाइक बरसाइएगा और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।